जब तुम कोमल हो गए, नम्रता में हो गए और अहंकार नहीं होगा। गीली मिट्टी हर जगह काम आती है, सूखी मिट्टी क्या करती है, आंखों में उड़ती है, आंखों को अंधियारा कर देती है। अभी देखो कितनी तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी का छप्पर उड़ रहा है, तो किसी के कपड़े उड़ रहे हैं, तो कहीं किसी का कुछ और उड़ रहा है ना। जो ढीला है वो उड़ जाएगा, जो कसा हुआ है वो नहीं उड़ेगा, है ना। तो अपने आप को थोड़ी लचीले बनाओ, कोमल बनाओ और भक्ति के लिए सच्चे बनो। अभी कोई संसार का काम आ जाता है तो हम कहते हैं सत्संग नहीं जा रहे, सत्संग फिर चले जाएंगे। संसार के काम जरूरी है, लेकिन सत्संग उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन सत्संग में मन कब लगेगा, अभी हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं कि जब तक रोज का कुआं पानी नहीं देगा तब तक रोज की प्यास नहीं बुझेगी। अभी आप कहीं, आप किसी के यहाँ से हफ्ते में एक दिन पानी ले लो, कितने दिन काम चल जाएगा। रोज का पानी चाहिए ना, चाहिए। चाहे रोज का पानी छोटा सा नल लगाओ आपके आंगन में, लेकिन वो चाहे धीरे धीरे थोड़ा ही थोड़ा आता रहे, उससे बहुत काम बन जाता है। लेकिन किसी के यहाँ से समर खूब भर लाना, लेकिन कितने दिन चलेगा काम। तो भी सत्य का जो सत्य है तुम्हारे अंदर में, जो ज्ञान है, उसको तुम अंदर से पकड़ो। अभी अंदर से इतने भगवान की भक्ति की प्यास जगा लो कि भगवान को भी आना पड़ जाए। अभी प्यास जिस चीज की होती है वो चीज तुम्हारे पास आ जाती है, आती है नहीं आती है, आती है। आप कहते हो कि मेरे ये काम होने वाला है, भगवान व्यवस्था कर दो, होती है नहीं होती है। लड़की जवान हो जाती है, व्यवस्था अपने आप हो जाती है। बहू बेटा शादी लायक हो जाता है, कहीं ना कहीं से सारी व्यवस्था हो जाती है। और वैसे हम कहें किसी के पास लाख 2 लाख की व्यवस्था है तो क्या कहते हैं, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन जब कोई कार्य होने वाला होता है तो व्यवस्था कहाँ से बन जाती है। अभी कोई किसी के घर में कोई अचानक बीमारी आ जाए, डॉक्टर बता दे 5-6 लाख का खर्चा है, कर लोगे व्यवस्था। व्यक्ति से प्यार है तो करोगे, नहीं तो बीमारी लास्ट स्टेज पे है, क्या करोगे। मरता क्या नहीं करता, व्यवस्था तो करते हो ना। तो संसार में हर चीज व्यवस्था मनुष्य कर लेता है, लेकिन अपने वैराग्य की, अपनी भक्ति की व्यवस्था कौन करेगा, कौन करेगा। इनविटेशन देना पड़ेगा, आ जाओ भैया, आ जाओ, सत्संग हो रहा है? हम बुलाएंगे तब आएंगे भैया। नहीं, ऐसा नहीं करो, अपने आप लगा जा। आज अच्छा लगा, नीता आंटी ने फोन किया कि दीदी कितनी देर में, कहा, कैसे। तो ये लगन होती है ना, लगन वाला व्यक्ति जुड़ जाता है, अपने आप चिंता करता है कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, मैं टाइम से चला जाऊं। तो ऐसे ही सत्संग के लिए प्यास जगाओ। सत्संग कोई रिश्तेदारी नहीं है, सत्संग कोई ऐसा नहीं है कि फॉर्मेलिटी का सब्जेक्ट है, कोई बुलाएगा तो जाएंगे। सत्संग तो मुझे अपनी आत्मा की प्यास बुझाने जाना है। सत्संग से क्या होता है, अंदर की तृप्ति आती है, अंदर का प्रेम जागृत होता है, अंदर से शांति आती है। अभी ज्ञान समझोगे तो शांति आएगी, अभी सत्संग सुन के जाओगे फिर कर्म कांड करोगे। अभी ये पूजा आ गई, अभी ये भक्ति आ गई, अभी एकादशी करना है, अभी व्रत करना है, फिर मन हलचल में आ जाता है, सत्संग तो निकल गया तुम्हारा। तो सत्संग कितनी देर ठहरता है, जहां कर्म कांड में मन चला जाता है। और कर्म कांड करने से हमने देखा व्यक्ति सुधरता नहीं है। अभी पूजा करेगा, फिर उसके अंदर में अभिमान आ जाएगा। लेकिन सत्संग थोड़ा सा लगातार आपके अंदर में चला जाए तो आपके अंदर में परिवर्तन निश्चित ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कहीं ना कहीं परिवर्तित ना हो, है ना। तो ये जीवन के लिए हमको सीरियस होना है। भगवान ने सबको मौका दिया है, लेकिन आप जागे हुए हो। भगवान तो जागा हुआ है, भगवान सोया है क्या? कौन जागा हुआ है? आप जागे हो, भगवान जागा हुआ है? भगवान जागा हुआ है ना। और भगवान को हम जितनी शिद्दत से पुकारेंगे वो उतना ही हमारा साथी बन जाता है। तो साथी बनाना चाहते हो कि उसको पूजना चाहते हो? बस पूजा भक्ति कर लो भगवान, लेकिन गुरु कहता है भगवान को ऐसा
साथी बना लो, साथी बना लो, ओम को सहारा मिल जाएगा, किनारा मिल जाएगा, उसे साथी बना लो। अभी सत्संग तुम्हारा साथी बन जाए, और साथी बनने के लिए क्या करना है, उसको अंदर से पकड़ना है। अभी सत्संग चलता है, अंदर से गाड़ी सुनो, ध्यान लगाओ, आंख बंद करो। अभी आपको इतना सरल सत्संग है कि ग्रस्त में रह के आपको संन्यास भी प्राप्त हो जाएगा, आपको वैराग्य भी आ जाएगा। तो वैराग्य आएगा, लेकिन किसको आएगा, जिसने बाहर से बैर द्वेष खत्म कर दिया है। अभी बाहर किसी से तुम्हारा द्वेष तो नहीं है, किसी से बैर तो नहीं है। अभी बैर भी आ जाता है, मैं फलाने की तो सम्मान करूंगा, फलाने का नहीं करूंगा। क्यों करोगे, क्योंकि उससे मेरे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उससे मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा। हम प्रॉफिट को एक माध्यम बना लेते हैं, और सत्संग क्या है, बिना प्रॉफिट का सब्जेक्ट है। प्रेम प्रॉफिट से नहीं किया जाता, प्रेम अंदर की हमारी जरूरत है। गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रेम जो किया था, वो किसी लालच में नहीं किया था। अगर लालच में प्रेम किया होता तो गोपियों की बहुत परीक्षाएं दी थी, वो उन परीक्षाओं में रुकी नहीं। प्रेम अंदर से था तो परीक्षाएं भी देती रही और भगवान से प्रेम भी करती रही। तो धीरे 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 अपने अंदर के प्रेम को जगाओ। बाहर से भी मुझे भगवान की भक्ति करनी है, और अंदर से भी। सत्संग अंदर से जगाता है, अंदर में तुम्हारी शुद्धता आ जाए, प्रेम आ जाए। हाँ? अभी आप कहते ना कि सुराई अच्छी की, सुराई किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो चिलम किससे बनती है, चिलम का काम क्या होता है, खुद भी जलती है, दूसरों को भी जलाती है। और सुराई का काम क्या होता है, खुद भी ठंडी रहती है, तुमको भी ठंडक पहुंचाती है। बनी दोनों किससे, मिट्टी से बनी हुई है, लेकिन कार्य दोनों का अलग अलग है। संसार में हर प्राणी मिट्टी से बना हुआ है, हाड़ मांस की देह, हाड़ और मांस से ही बनी हुई है ये, तो सबका शरीर बना हुआ है। लेकिन इसी शरीर से हम किसी को तपा भी सकते हैं, इसी शरीर से हम किसी को शीतलता भी दे सकते हैं, मिट्टी से। तो ऐसा नहीं है कि किसी प्राण जो गलत व्यक्ति है उनका शरीर किसी और से बना हुआ है, और संत अच्छे लोगों का शरीर किसी और से, दोनों का मिट्टी से बना हुआ है। पांच तत्व का, पांच तत्व से रचा शरीर है ना, ये शरीर किससे रचा, पांच तत्व से रचा हुआ है। और पांचों तत्व ही हर प्राणी में समाये पड़े हैं पूरे, है ना। तो कोई भी तत्व भगवान ने समानता से सबके अंदर में डाला है, सबको समानता से बनाया है। लेकिन कर्म से इंसान अलग अलग हो जाता है। कर्म से आप अलग अलग हो जाते हो। तो कर्म आपके कैसे होने चाहिए, चिलम वाले नहीं हो, सुराई वाले कर्म। और ये सुराई वाला जो प्रेम वाला कर्म होता है, ठंडकता देने वाला जो कर्म होता है, वो केवल ज्ञान से समझ में आता है ना। बोले नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दीजे दान रे, वो सच्चा इंसान, वो इस धरती का भगवान। नदियां ना पिए, नदी दिन रात बहती है, लेकिन क्या नदी अपने लिए बहती है, किसके लिए बहती है, दूसरों के लिए, दूसरों के काम बनाती है। किसी की प्यास बुझाती है, किसी के कुमार को भी देती है, वो अपने बर्तन बनाता है, उसी में से कोई गंगा जल भर के ले जाता है, कोई उसमें से सिंचाई कर लेता है। कोई वृक्ष को, वृक्ष में पानी लग जाता है तो फलदायक बन जाए। तो नदी सबके काम बना रही है, लेकिन उसका क्या हित है इसमें। ऐसे ही संत प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो सबके काम बनाते रहते हैं, सबको सुख देते रहते हैं, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं सोचते। तो आज हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम, हमारे काम कैसे होने चाहिए, परहित वाले होने चाहिए, जिसमें सबका कल्याण हो, सबका हित हो। अगर हम अपनी अपनी सोचेंगे, मैं खा लूं मेरे वाले खा ले, मुझे क्या करना,
तो ऐसे ही हर सृष्टि में हर प्राणी सोच ले तो ये जगत में नरक मच जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए जीना शुरू कर देगा तो क्या होगा, कोई किसी से प्यार ही नहीं करेगा। लेकिन शुक्राने ऐसे आज गुरुजनों के कि जिन्होंने आज ज्ञान का प्रकाश फैला के थोड़ा थोड़ा जीवन सबके लिए जीना सिखा दिया। आज आप अपने सबको प्रेम करना सीख गए। चल लगता है कि नहीं सत्संग में जाना है, अभी अकेले जाते हो कि 4 लोगों को संग लेके आते हो? आप आ रहे हो तो आपके साथ में 2-3 लोग तो आने चाहिए। 2-3 लोगों को भी आप पूरे 8 दिन में ना जगा पाओ। कहते हैं ना कि एक मेला लगता है ना, कहीं एक कहीं नुमाइश लगती है तो कितनी सहेलियां तैयार कर लेते हो, वहां तैयारी करते हो। देखो तुम खबर देते हो, देखो वहां मेला लग रहा है, मैं जाऊंगी, तू चलेगी? तुझे दिन लेकिन तुम इतना प्यार करो ना, तुम इतनी सत्संग की महिमा बताओ ना, भाई हर व्यक्ति रिजल्ट को प्रणाम करता है। जब तुम ये कहोगे सत्संग से मुझे ये फायदे हुए, मुझे अच्छा लगा, ऐसा लगा, ऐसा लगा, है ना। हम लोग जब गुरु जी के पास से आते थे तो इतना बड़ा चढ़ा के गुरु जी का ज्ञान बताते थे, इतना अच्छा बताते थे। सब कहते थे आपकी हमको भी लेके चलना, हम भी चलेंगे, सत्संग कहाँ होता है, हमें बताओ, हमें बताओ। तो जैसे हम अपनी किसी बच्चे में नेक अच्छाई होती है ना, और जब हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कितनी बड़ा चढ़ा के कहते हैं, होती तो नेक ही अच्छाई होती है। तो ऐसे ही कोई अच्छे कार्य को बढ़ाना है तो तुमको बढ़िया बड़ाई करनी पड़ेगी। भगवान ने क्यों कहा मेरी मेरी महिमा गाओ, मेरी महिमा गाओ? क्योंकि भगवान खुद तो महिमा गाने आएगा नहीं, कहेगा कि मुझे पहचानो मैं भगवान हूँ। अभी कोई आ जाए तुम कह दे मैं भगवान हूँ, मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि तुम कहोगे ये ढोंगी है जो कह रहा है मैं भगवान हूँ। इसलिए भगवान अपनी पहचान देने नहीं आता, भगवान अपनी पहचान अपने भक्तों के द्वारा दिलवाता है। जो भक्त मुझे पहचान जाएगा वो दुनिया में शोर मचा देगा, है ना। शोर मचाएगा नहीं मचाएगा, वो चुपचाप बैठेगा। हम्म? आज आपके कहीं लगती है नुमाइश वगैरह तो आप शोर मचाते हो, कैसे मचाते हो? देखो इतनी सस्ती चीज मिल रही है मैं लेके आई हूँ, देखो वहां ऐसे ऐसे मिल रहा है तुम। तो अगला यही कहता है, तुम फायदे बताते हो, इतना अच्छा मजा आया, ऐसा मजा आया, झूला झूला, आइसक्रीम खाई, ये किया। अगले में जोश आ जाता है, आता ही नहीं होता, तो कहता है तुम जाओ तो मैं भी चलूं, और नहीं तो वो खुद ही चला जाता है ना। ऐसे भगवान की महिमा तुम इतनी नेक है तो उसको ज्यादा करके को सुना। लेकिन कब सुनाओगे? जब तुम्हारे मन में इच्छा होगी तब। और इच्छा ही नहीं है, इच्छा में तो संसार की पड़ी हुई है। अपने दुखों से उपराम नहीं होगे तो दुख कभी खत्म नहीं होंगे। बोले जब तक अपने दुख खत्म नहीं करोगे तो तुम दूसरों के दुखों में काम नहीं आ सकते हो। अपने दुखों का ही रोना रोते रहो। बोले एक ने कहा गुरु जी मेरी बहू बहुत खराब आ गई है, मेरी बहू बहुत खराब आ गई है। बोले क्या करेगी? पूछ के तो तू ही लाई थी ना, जब आई थी तो आरती किसने उतारी थी? हम्म? अब तेरी बहू खराब आ गई है तो अब क्या करेगी? निकालेगी? बोले ऐसे कैसे कह रहे हो गुरु जी, कैसे निकाल दूंगी? बहू है तो फिर क्यों दुखी हो रही है? बोले अब तू एक ही बहू में मन लगाएगी तो रात दिन रोती रहे, तू और बहुओं प्रेम करो ना। जहां जहां वहीं बहू मिल जाएगी, जहां जाओगे वहीं लड़कियां मिल जाएंगी, सबको प्रेम बांटो, अपनी बहू का दुख बिसर जाएगा। नहीं तो उसी में पड़े रहना, एक ही है, एक ही है, एक ही है। हम्म? एक चना कभी बाहर फोड़ सकता है क्या? कहते ना एक चना कभी बाहर नहीं फोड़ सकता। तो ऐसे ही एक से ही प्यार करोगे तो सृष्टि में कभी भी मधुरता नहीं आएगी, तुम्हारा जीवन कभी भी शांति में नहीं आएगा। अपने से शांति मिल जाए, अपने से प्रेम मिल जाए, बढ़िया। नहीं मिलता है तो सृष्टि पड़ी है ना, सृष्टि में प्यार करो, निकलो किसी के दरवाजे पे जाके। अपने बेटे को तुम अभी बेटा मांगे ना मम्मा 10,000 रुपए चाहिए, दे दोगे हाल निकाल के? हाँ ले जा ले जा ले जा। और अभी कोई पड़ोसी का बेटा मांगने आ जाए 100 रुपए दे दो आंटी, क्या करोगे? अच्छा बेटा कब दे दोगे? अपने बेटे से पूछते हो कब दे दोगे? हैं? ये है मन हमारा। लेकिन हम दूसरों के लिए जीते नहीं है। अरे बेटा, बेटा वो भी है, बेटा वो भी है, लेकिन हमारी आसक्ति किसमें है? मैंने जन्म दिया वही मेरा बेटा है, यही हमारा अज्ञान है। इस अज्ञान को थोड़ा बड़ा विस्तार दे दो, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि कल से तू अपनी बहू के कर्म नहीं देखना, सत्संग में निकलना और सत्संग में सबको प्यार कर। यहाँ पर
जब सबको प्यार करेगी तो एक बहू से जो मन अटका है ना वो निकल जाएगा। फिर जब मन सब में चला जाएगा तो एक बहू के कर्म देखने का समय ही नहीं मिलेगा। हम घर में टकराते रहते हैं, हटते नहीं है, टकराते रहते हैं। न तो को और न मुंह को ठोर, क्या चलता है? न मुंह को और न तो को ठोर। तो फिर लड़ते रहो, झगड़ते रहो, सड़ते रहो। भाई सड़ना क्या होता है? मन खराब हो जाता है। मन खराब तो शरीर खराब है ना? पहले आपका मन खराब हो जाता है तो मूड भी सब खराब होता चला जाता है। बोले भगवान बताते हैं जब तुम्हें कोई भी मन खराब हो जाए ना, किसी से तुम्हारी ना अनबन हो जाए, बढ़िया से अलमारी खोलो, उसमें से वीआईपी सूट निकालो, साड़ी निकालो और पहन के सत्संग में चले जाना। पर घर में नहीं बैठना। घर में बैठे रहोगे तो भिनभिनाती रहेंगी मक्खियां, कौन सी? चिंता पकड़ के। भाई देखो तुम्हारे घर में कोई चीज सड़ जाए, कोने में रख देना, कौन भिनभिनाता है उनके पास? मच्छर मक्खी आ जाते नहीं आ जाते? कि इन्विटेशन देते हो कि किसी को बुला ला, अपने आप आ जाते हैं। ऐसे तुम्हारा मन खराब हो जाए तो बैठना नहीं अकेले में, एकांत में, अपनी निकल जाओ संसार में कहीं पे भी ऐसे। तभी तो कहते हैं कि सत्संग का जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये हमारा जो परिवार है ना, इस परिवार में गुरु ने बोले इसे बढ़ाओ, इसे प्यार करो, इसमें जाके घर में उतना ही रहो जितना काम करना है, नहीं तो फिर गुरु का कार्य करने में लग जाओ, सत्संग की खबर देने में लग जाओ। बुद्ध आने वाला है, सबको शोर मचा दो, बुद्ध आने वाला है, बुद्ध आने वाला है। बोले बुद्ध को शुद्ध हो जाओ, शुद्धिकरण होता है बुद्ध में। कितनों को बताओ, बताते हो आप लोग? नहीं बताते। अरे हम ही चले जाए दीदी, खींचे खींचे तो आते हो, खींचे खींचे अपने मन को ही, क्योंकि किसी को बताते नहीं हो। और जब तक काम नहीं करोगे, एक गोपी निकलती थी ना कन्हैया से मिलने, तो इतनी सज धज के सब गोपियों को खींच के ले जाते थे, चलो 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 कन्हैया से मिलने जाना। जाती थी नहीं जाती थी, एक निकलती थी सब पीछे कर लेते। तुम भी यही कार्य कर सकते हो ना? हैं? कल बुद्ध है, कर। देखिए अच्छी बात है, आंटी ने इतनी अच्छी बात बोली, सही बात है। तो अब देखो हल्ला मचाओगे, भगवान का हल्ला मचा दो, नहीं तो भगवान तुम्हारा हल्ला मचा देगा। भक्त होशियार बन जाए ना, भगवान हल्ला मचाएगा तो घाटा हो जाएगा, तुम भगवान का हल्ला मचा दोगे तो फायदा हो जाएगा। अब सोच लो किसका हल्ला मच सही है। तुम भक्ति नहीं करोगे तो भगवान अल्लाह नहीं मचाएगा। कोई परिस्थिति भेज देगा, कोई दुख भेज देगा, कोई कठिनाई भेज देगा, तो अल्लाह मचा दिया ना। वैसे तो आराम से बैठे थे, लेकिन जब दुख आ जाता था भगवान का पुकारने लगते हो। फिर प्रसाद चढ़ाते, हे भगवान, अभी किसी का ऐसे किसी का बेटा कोई किडनैप हो गया। वैसे वो बेटा क्या था, एक साधारण बच्चा था, लेकिन किडनैपिंग हो गई। तो किडनैपिंग के बाद बच्चा 2 दिन बाद मिला, तो देखा पूरा शहर नाच रहा है, पूरा शहर ढोल बाजे बजा रहा है। देखो भगवान ने अल्लाह मचाया, तो वो बच्चा सबको प्यारा लगने लगा, सबको कितना। तो भगवान की ऐसी परिस्थिति आए तभी तुम अल्लाह मचाओगे क्या? कि कोई ऐसा कारण पैदा हो जाए तभी भगवान की महिमा जानो। अच्छी बात है, पहले से भगवान को प्यार करो, ज्ञान में मन लगाओ, सत्संग करो और भक्ति करो तो सच्चे मन से करो, दिखावा नहीं करो। दिखावा भक्ति का किए जा रहे हो और यूं ही अंधियारे में दिए जलाए जा रहे हो। भक्ति का दिखावा मत करो और अंधेरे में दिए जलाए जा रहे। मैंने अंधेरे में दिए का मतलब कोई और छोर नहीं है, अंधेरा है और उस अंधेरे में तुम यूं ही भागे चले जा रहे हो। बोले सामने से अगर बिल्ली गुजर गई तो आज जरूर कुछ काला होगा, कुछ खराब होगा। ये होता है अंधेरे में दिए जलाना। किसी की किसी ने कोई प्याज तुम्हारे दरवाजे पे रख दी तो जरूर किसी ने टूट का टपना कर दिया। भगवान कहते हैं हमारे प्याज उठा लो, सब्जी में डाल के खा जाना, कुछ नहीं होने वाला। कोई रोटी चावल रख जाए, तिलक लगा के खत्म कर देना उसे, तुम भी लगा लेना सामने। देखिए किसी चीज के भरम पालोगे तो भरम पलते जाएंगे, और सब भरमों को तुम खत्म करोगे तो सब भरम खत्म हो जाएंगे। इस संसार में जो बोगे सो पाओगे। अगर प्रेम करना है तो प्रेम के बीज बो, नफरत करनी है तो नफरत के बीज बो। तो भगवान को शोर नहीं मचाना पड़े
तुम भगवान का शोर मचा दो, क्योंकि भगवान तूने मुझे जन्म दिया है तो मैं तेरे कार्य में ही जीवन गुजारूंगा, तेरे लिए ही मेरा जीवन है, तू मेरा मैं तेरा। अभी कहते हो तू मेरा मैं तेरा, हम कहते हैं भजन सुन लिया करो, बारी सुन लिया करो। अरे दीदी सुन लेते हैं, मन होता है तब सुन लेते हैं। अब मन होगा तब तुम सुनोगे, तो मन होगा, भगवान को कोई परिस्थिति भेजेगा फिर तुम्हारा मन बनेगा तब तुम सत्संग सुनोगे। अरे बिना मन के भी भगवान की भक्ति करो, बिना मन के भी सत्संग सुनो। मन कहेगा नहीं जाना नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, चलो जाना है तेरे को। जबरदस्ती, जैसे बच्चा स्कूल से नहीं जाता ना, क्या करते हैं, चल चल चल, फिर उसे लालच देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, बढ़िया खाना देते हैं, उसे स्कूल पहुंचा के ही शांति लेते हैं। तुम्हारा मन भी कभी कभी ऐसे हरकतें करता है, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, करता है नहीं करता, करता है। तो बताओ, ऐसे ही इसको जबरदस्ती स्कूल में लेके आओ। ये ज्ञान का स्कूल है, ब्रह्म विद्या है, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का स्कूल है। इसमें आ जाएगा धीरे धीरे इस मन को। कभी कोई बात ही नहीं, बात भी करो गुरु से, कभी कभी कोई बात बताओ करो, है ना, रिलेशन अंदर से जुड़ेगा तभी तो मजा आएगा। अभी हमने सत्संग सुना दिया, फिर फोन भी नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहे, तो ऐसे प्यार नहीं बढ़ता। प्यार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी ना, बात करेंगे तभी तो प्यार बढ़ेगा, है? तो इसमें क्या घाटा है बताओ मुझे, घाटा है लेकिन फायदा बहुत है। प्यार बढ़ाओ अपने घर में, जैसे भगवान ने दिया है बढ़िया दिया है, शुक्राने गाओ, सबर करो, शुक्राने गाओ। बोले थोड़े में शुक्र करो, ज्यादा में सबर करो। थोड़े में शुक्राने गाओ। अगर भगवान ने तुमको थोड़ी चीज दी है, थोड़ा जीवन में जो कुछ भी दिया है, धन दिया है, सुख दिए, पदार्थ दिए, तो क्या करो, शुक्राने गाओ। वाह भगवान इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है। और थोड़ा भगवान ज्यादा दे दे तो क्या करो, सबर करना। सबर मतलब अहंकार में नहीं आ जाना, इतराना नहीं कि अब तो मेरे पास सब कुछ हो गया, अब तो मैं सब कुछ हो गया। बोले नहीं, जिनके पास सब कुछ था ना वो भी छोड़ के गए, और जिनके पास सब कुछ था ना वो भी मिट गए। तो किसके पास से, आज भगवान ने जिसको ज्यादा दिया लेकिन जिसके पास ज्ञान नहीं था उसका भी विनाश हो गया। चाहे ज्ञान होता है ना, ज्ञान के बाद भी हमें नम्रता जरूरी है। धन आता है तो धन की भी हमें अहंकार नहीं आ जाए। याद रखना ये सब परमात्मा की अमानत है, परमात्मा ने दी है, परमात्मा कभी भी ले सकता है। तो आज हमारा बेटा है, बेटी है, जो भी है, इन सब का जो जीवन है आज है कल नहीं हो सकता। आज कोई हम देखते हैं अभी किसी के जवान बेटे की मृत्यु हो गई, तो संसार में क्या लगा है, जन्म मरण लगाई है। कोई जन्म रहा है, कोई मर रहा है, कोई आज अच्छा है, कोई कल बीमार हो जाएगा। तो ये सब झूला चलता रहेगा, लेकिन इस झूले में भी तुम्हें क्या करना है, शुक्राना गाना है, शिकायत नहीं करनी है। हे भगवान तूने ऐसा दुख क्यों दे दिया। आप वो भगवान की शिकायत पल पल पे करते हो, इतनी आंधी क्यों चला रहा है, इतनी ठंड क्यों कर रहा है, हे भगवान इतनी हवा। ज्ञानी कभी शिकायत नहीं करता, कहता है भगवान इसमें भी रीजन होगा, अभी बाहर आएगी ना, लेकिन पहले पतझड़ तो जरूरी है। अभी क्या चल रहा है, ये पतझड़ का समय चल रहा है, सब जितने पके पकाए पत्ते हैं ना सब झड़ जाएंगे नीचे, फिर उन्हीं अंकुरों से नए नए पत्ते निकलेंगे, वो सबको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी पतझड़ चल रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा, इसे भगवान के दोष लगा रहे हैं, ये भगवान अभी भी। तो मनुष्य अपने सुख स्वार्थों के पीछे दूसरों को कम कुछ ना कुछ बोलता रहता है, भगवान को भी बोलता है। बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आया। बोले एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, घर में बहुत ज्यादा दुखी था, बहुत परेशान था। तो उसने कहा कि इससे तो मर जाओ। तो मरने का ख्याल लेके चल पड़ा बाहर। चलते 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 उसी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने कहा कि मरना तो है ही है, बाद में मर जाऊंगा, पहले इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ। तो जैसे ही आराम करने बैठा तो ऊपर चिड़िया बैठी थी, तो चिड़िया ने उसके नाक पे पीट कर दी।
अब तो घूर के देखने लगा। बोले इसे भी मेरे से दुश्मनी है। मैं यहाँ बैठा हूँ, इसने मुझे परेशान कर दिया, इसने मेरे ऊपर बीट कर दी। वहां से उठ के आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। वहीं पे क्या था, एक चलते चलते उसका पैर नाली में चला गया। जब मन स्थिर नहीं होता ना, तो आदमी के हर काम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हर काम से वो रिपीट खाता जाता है। और फिर क्या कहता है, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसकी वजह से। अब उसका नाली में, बोले देखो आज दिन मेरा जीवन ही बेकार है, मैं यूं ही संसार में जी रहा हूँ, किसी सब मेरे से दुखी है, मैं ही परेशान हूँ। देखो नाली में मेरा पैर चला गया। अब ऐसे तैसे जाकर उसने नल से धोया, फिर आगे बढ़ा, चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। वहीं पे क्या था कि एक कोयल कूक रही थी। कोयल आवाज अपना कुछ न कुछ गा रही थी। तो बोला कि हे भगवान, ये कोयल भी ना कितना चिल्ला रही है, ये नहीं है कि शांति से बैठी रहे। तो वहीं पे संत जी बैठे हुए थे, वो देख रहे थे उसकी हालत। तो कोयल को काला बोल के चला गया, भगवान को भी अकल नहीं है। इसे सुरीला, सुरीला तो बना दिया, लेकिन काला बना दिया। थोड़ा आगे और बढ़ा, आगे बढ़ा तो देखा कि एक बहुत बड़ा तरबूज बेल पे लगा हुआ है। बेल होती है ना तरबूज की, तो उस पे लगा हुआ है। और एक पेड़ था पेड़ का, तो उस पे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। अब उसे फिर गुस्सा आई, बोले कि भगवान भी ना पागल है बिल्कुल, अकल ही नहीं है। इतना बड़ा तरबूज ने किसी बेल पे लगा दिया है, और इतने छोटे छोटे मटर जैसे जो है ना पेड़, वो इतने बड़े पेड़ पे लगा दिए। अक्ल नहीं है भगवान को। इतने में कहता ही जा रहा था, ऊपर से टपक गया एक पेड़, नाक पे गिर गया। एकदम नाक पे कोई अचानक चीज गिरे तो कैसी होती है, एकदम नाक उसकी तिलमिला गई। हे भगवान, मेरी तो नाक टूट लग गई बहुत है। साधु ने सारी लीला देखी, साधु से नहीं रहा गया, आ गया बेचारा साधु। बोले संतों को करुणा होती है ना, जब जो ज्यादा कोई परेशान होता है तो। अभी पार्क में कोई मुंह बना के बैठा हो और आप मुस्कुरा के टहल रहे हो, और कोई आंखों में आंसू लेके बैठा हो, तो तुम चुपचाप बैठोगे, कहोगे पूछ तो नहीं बेचारी क्यों रो रही है, क्या बात है। ऐसी संत को उस पर दया आई, और संत ने आके उसके हालचाल पूछ लिया, भैया क्या बात है, क्यों परेशान है। बोले संत जी तुम भी मुझे परेशान करने आ गए। बोले मैं अपने जीवन से परेशान हूँ, और इस जंगल में भी मुझे किसी ने चैन नहीं लेने दिया। तो संत जी ने उसे प्यार से बिठाया, बोले इधर पे। बोले क्यों परेशान हो रहा है। बोले देखो सब मेरे पीछे पड़े हैं, घर में भी इस परिवार वाले मेरे पीछे पड़े, और जंगल में आया तो इस चिड़िया ने मेरे कपड़े बिगाड़ दिए, मेरी नाक पे, मेरे चेहरे पे बीट कर दी, नाली में पैर चला गया, नाक पे बेर गिर गया। परिस्थितियां कितने गिनाते हो, जब मन कुंड मुंड होता है तो तुम्हारा सब जगह गिनाते ही रहते हो, हर दुख परिस्थिति। संत जी मुस्कुराने लगे, बोले बस इतनी सी बात है। बोले एक बात बताओ, जब तुम कैसे जन्म लिया तुमने संसार में। बोले संसार में जन्म कैसे लिया, माँ के गर्भ से लिया। बोले माँ को जन्म किसने दिया। बोले माँ को जन्म उनकी माँ ने दिया। तो बोले ये सृष्टि की जो रचना हो रही है, या जिसको रचा है परमात्मा ने, इस सृष्टि में पेड़ किसने बनाया, तुमने। बोले नहीं भगवान ने। माँ को किसने बनाया, भगवान ने। बोले तुम्हारा जन्म किस कैसे बना। बोले मुझे भी भगवान ने बनाया। तो बोले कि तुम फिर भगवान की शिकायत क्यों कर रहे हो, जब सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। बोले दुखी तुम अपने मन से दुखी हो, तुम्हें बाहर किसी ने दुखी नहीं किया है। तुम अपने मन को सही करो। बोले मन को सही कैसे करेंगे, जब बाहर सब परेशान करेंगे तो मन। बोले मन तुम्हारा क्यों दुखी है, क्योंकि तुम भगवान को ही महिमा नहीं पहचानते हो, तुम ज्ञान की महिमा नहीं जानते हो, तुम्हारे जीवन में ज्ञान की कमी है। तो इस कारण तुम पहले ज्ञान मेरा सुनो। तो बोले मैं ज्ञान कैसे सुनूं, मैं तो मरने निकला हूं। बोले मरना है बाद में मर जाना, पहले तुम मेरा ज्ञान सुनो। और तुमने ये पहले भगवान से माफी मांगो कि तुमने भगवान की करनी पे उंगली उठाई। पहले ये बताओ कि जरा सा तरबूज तुमको जो दिख रहा है ना बड़ा सा, वो बेल पे लगाया है, क्यों लगाया है। और जो जरा से पेड़ में तुम्हारी नाक, अगर इस जगह तुम्हारे तरबूज गिरता तो क्या होता, बताओ। तरबूज गिरता तो तुम्हारा शरीर फट जाता।
लेकिन शुक्र करो नाक पे ही गिरा, है ना? तो भगवान की करनी में दोष नहीं लगा। भगवान ने अगर तरबूज लगाया है तो बेल पे इसलिए कि कहीं गिरे नहीं और किसी के लगे नहीं। और बेर को इतना लगाया है तो बेर अनगिनत है, छोटे छोटे हैं, और गिर भी जाएंगे तो किसी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। और कोयल को तुमने कितना बुरा भला बोला। कोयल काली है लेकिन भगवान ने मधुर आवाज दी है। मधुर आवाज क्यों दी है, काली क्यों बनाई है कि कहीं कोयल को अहंकार ना आ जाए। भगवान इस सृष्टि में सबका बैलेंस बनाता है। भगवान को अगर किसी को ज्यादा सुंदर बनाता है ना तो उसको कोई ना कोई कमी दे देता है। कई बार आपने देखा होगा कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है लेकिन उसके पैर बहुत खराब होते हैं, किसी का हाथ कुछ जो कुछ, उसको नम्रता भगवान भरने के लिए कोई ना कोई कमी दे ही देगा। इतनी सब बातें बताई संत ने, तब उसका मन एक शांत हुआ और संत के पास बैठा और उसने फिर ज्ञान समझा, ज्ञान सुना। बोली मरना है तो बाद में मर जाना, पहले मेरा ज्ञान सुन के ही मर जाओ। जब ज्ञान सुन लेते फिर मरने की इच्छा हट जाती है ना, फिर लगता है कि अब तो जीने का मजा आ गया। फिर क्या गाते हो, सतगुरु प्यारे ने जीना सिखा दिया, मरना नहीं जीना सिखा दिया। तो वहीं से उसकी जिंदगी खुशहाल हो गई, ज्ञान समझ के फिर बोला गुरु संत ने कहा अब तुम जाओ घर पर, और जो दृष्टि मैंने दी है उसी दृष्टि से घर में रहना। अब वो घर में गया, घर में सभी मीठी वाणी बोलने लगा, सेवा करने लगा, प्रेम करने लगा। वही घर उसका स्वर्ग बन गया। इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया कि जीवन में तुम उलझते हो तो केवल अपने मन के कारण उलझते हो। तुम्हारे अंदर में जो लालच है, जो लोभ है, जो प्रेम नहीं करते हो, जिस कारण तुम्हारे जीवन में टकराव होता है। और जब संत जीवन में आ जाते हैं तो क्या करना है, संत क्या करना सिखा देते हैं, प्रेम करना सिखा देते हैं। और ज्ञान से हमारे विवेक जागृत हो जाता है, तो समझ में आता है लड़ने में भलाई नहीं है, प्रेम करने में ही भलाई है। जैसे गुरुजी ने बोला ना कि बहू खराब है तो आरती क्यों नहीं, किसने उतारी थी बहू की, तुमने उतारी थी, तो अब उससे दुखी क्यों हो रही हो। अगर वो थोड़ा सा उसको, कई कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में 24 घंटे रहते हैं तो घर वाले सफोकेशन में आ जाते हैं। बहू क्या कहती है ना, सास कहीं चली जाए तो मैं अपनी मन की जिंदगी जी लूं, सास कहती है कि मैं कहाँ चली जाऊं, तो तुम चली जाओ सत्संग, बहू को थोड़ा नेक अपनी आजादी से जिंदगी जी लेने दो, है ना। क्योंकि तुमने अपनी जैसी जिंदगी जी, आज की लड़कियां नहीं जी सकती। आज की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार है, थोड़ा स्टैंडर्ड सब कुछ समझ के ही आई है। तो कोई अगर हमसे थोड़ा सा अलग दूरी, अपने घर में भी रहते हो ना, तो थोड़ा थोड़ा अकेले अकेले रहने की भी आदत आ गई हर समय। अच्छी बात बताते ना, हमारे घर में एक माता जी थी, वो बोलती थी कि बहुओं को ऐसे सोचते हैं जैसे, एक मम्मी बताती थी हमारी कि जब हम लोग लेट जाते थे ना तो लेटने के बाद सासू माँ आवाज लगाते थे क्या सो गई क्या, तो हम एकदम पैर एकदम जल्दी से उठते थे। तो मतलब वो क्यों कहती थी सो गई क्या, क्योंकि अगर सोए नहीं है तो पायल की आवाज क्यों नहीं आ रही है, चूड़ियों की आवाज क्यों नहीं आ रही है, तो जब पायल चूड़ी की आवाज नहीं आ रही है यानी कि सो गई। तो मतलब औरतों के पैरों में जो पायल बांधी है ना, जो चूड़ियां दी है, वो तुम्हारे जगने की निशानी है कि तुम जगती रहोगी, चलती रहोगी तो आवाज आती रहेगी। और जब आवाज आना बंद हो गया तो यानी तुम सो गए। यानी तो सोना किसी को पसंद नहीं आता। ये जीवन कार्य के लिए मिला है, कार्य करो, और थक जाओ तो रेस्ट करो, लेकिन किसी को ज्यादा टोका टाकी मत करो, ज्यादा किसी से उलझो नहीं। तुम भी अपना थोड़ा एकांत में रह ले। हर समय हम क्या करते हैं कि सबको, सबके बीच में बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं। ये आदत हर समय अच्छी नहीं लगती। बड़े बूढ़े हमेशा सलाह देते रहते हैं, तो आज के बच्चे ज्यादा सलाह मांगना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम देते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम उन्हें खटकने लगते हैं, कहते हैं ये कब शांत होंगे, कब ये मुंह चुप करेंगे। तो इसलिए गुरु हमारे जीवन को बैलेंसिंग कर देता है। कम बोलो, जरूरत का बोलो, और अगर जरूरत नहीं है तो मत बोलो। ये सब बैलेंस आपको सत्संग से बनाना आएगा। सत्संग इसलिए हम लोग का जरूरी है। बिना सत्संग के हर व्यक्ति सुंदर जीवन नहीं बना सकता, जी तो सकता है लेकिन सुंदर लाइफ नहीं बन सकती है। ठीक है, क्या बोलते हो, भगवान की करनी में कमी निकालते हो ना।
नहीं खाते तो शुक्राने गाते हो, शुक्राने गाते हो, शुक्राने गाया